जय हिंद दोस्तों। क्या आप ट्रू कॉलर एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं? अगर करते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा जो कि आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रू कॉलर क्या है। तो दोस्तों, यह एक कॉलर आईडी और स्पैम ब्लॉकिंग सर्विस है जिसका मुख्य काम है कॉलर आईडी बताना, यानी कि किसी फ़ोन नंबर के मालिक का नाम बताना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रू कॉलर को कैसे पता कि कौन सा नंबर किसका है। तो इसके पीछे आप और हम जैसे लाखों यूजरों का कीमती डाटा है। आज के इस वीडियो के अंदर हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रू कॉलर का उपयोग करना कितना घातक हो सकता है और क्या इसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, ट्रू कॉलर एक कॉलर आइडेंटिफिकेशन और स्पैम ब्लॉकिंग सर्विस है जिसे स्वीडिश कंपनी ट्रू सॉफ्टवेयर एबी द्वारा विकसित किया गया है। यह एंड्रॉयड, iOS, ब्लैकबेरी और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपलब्ध है। ट्रू कॉलर का बेसिक काम है कॉलर आइडेंटिफिकेशन करना, यानी कि कॉलर की पहचान करना। जब आपके पास किसी अननोन नंबर से कॉल आता है तो ट्रू कॉलर आपको बता देता है कि वह नंबर किसका है। साथ ही आप किसी नंबर को स्पैम के रूप में चिन्हित कर देते हैं तो उस नंबर से आने वाले कॉल को ब्लॉक कर देता है। अब जानते हैं कि ट्रू कॉलर कैसे काम करता है। तो दोस्तों, ट्रू कॉलर का काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल और आसान है। जब आप अपने फ़ोन में ट्रू कॉलर ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो यह आपसे कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करने की परमिशन मांगती है, और जैसे ही आप इसे परमिशन देते हैं यह आपके सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स को अपने सर्वर पर अपलोड कर लेती है और पूरी दुनिया को बांट देती है। अब आप कहेंगे कि अगर ऐसा है तो परमिशन को अलाउ ही मत करो, पर समस्या यह है कि जब तक आप इस परमिशन को अलाउ नहीं करेंगे तब तक यह ऐप काम ही नहीं करेगा। यानी कि अगर आपको ट्रू कॉलर ऐप यूज करनी है तो इसे कॉन्टैक्ट्स की परमिशन देनी ही पड़ेगी। अगर आपने एक बार अपने फ़ोन में ट्रू कॉलर ऐप को इंस्टॉल कर लिया तो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स ट्रू कॉलर के सर्वर पर अपलोड हो जाएंगे। फिर चाहे आप ऐप को यूज करें या ना करें, अपने फ़ोन में रखें या ना रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐप को अनइंस्टॉल करने के बाद भी आपके कॉन्टैक्ट्स ट्रू कॉलर के सर्वर पर मौजूद रहेंगे। आज तक जितने भी लोगों ने ट्रू कॉलर ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया है उन सब के कॉन्टैक्ट्स ट्रू कॉलर के सर्वर पर मौजूद है, और इन्हीं कॉन्टैक्ट्स की मदद से ट्रू कॉलर आपको अननोन नंबर की जानकारी देता है। जब आप किसी अननोन नंबर को ट्रू कॉलर पर सर्च करते हैं तो उसकी जानकारी इन्हीं कॉन्टैक्ट्स की बदौलत दी जाती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रू कॉलर के पास कितने सारे कॉन्टैक्ट्स की डिटेल होगी। अगर आप अकेले एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म की ही बात करें तो इस वक्त ट्रू कॉलर ऐप के 500 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड है। 500 मिलियन मतलब 50 करोड़। अब अगर एक नॉर्मल स्मार्टफोन यूजर अपने फ़ोन में कम से कम 200 कॉन्टैक्ट्स भी रखता है तो आप समझ सकते हैं कि 50 करोड़ फ़ोन्स में कितने कॉन्टैक्ट्स होंगे। चलो हम मान लेते हैं कि एक फ़ोन में 100 कॉन्टैक्ट्स भी हुए तो 50 करोड़ फ़ोन में 50 अरब कॉन्टैक्ट्स तो अकेले एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के हैं। सोचिए अगर iOS, ब्लैकबेरी, सैम्बियन और विंडोज़ को भी मिला ले तो कितने कॉन्टैक्ट्स होंगे। कम से कम 60 से 70 अरब कॉन्टैक्ट्स तो आराम से हो ही जाएंगे। कृपया ध्यान दें, यह सिर्फ एक अनुमानित आंकड़ा है। दरअसल ट्रू कॉलर के पास अरबों लोगों की कॉन्टैक्ट डिटेल मौजूद है, और कॉन्टैक्ट डिटेल से मेरा मतलब सिर्फ नाम और मोबाइल नंबर ही नहीं, बल्कि घर का पता, लोकेशन, ईमेल आईडी और फ़ोन के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की पूरी जानकारी इसमें शामिल है। अगर आप ट्रू कॉलर ऐप यूज कर रहे हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ऐप को इंस्टॉल करते वक्त आपने ट्रू कॉलर की प्राइवेसी पॉलिसी जो पढ़ी है उसमें ये सारी चीज़ें विस्तार से लिखी है। अगर आप ये सोचते हैं कि ट्रू कॉलर की दी हुई जानकारी 100% सही होती है तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ट्रू कॉलर के पास जो भी जानकारी मौजूद है वह सब यूजर्स के फ़ोन से ली गई है। इसलिए कई बार ट्रू कॉलर सर्च के दौरान मम्मी पापा, भैया, अंकल या ताऊ जी जैसे नाम देखने को मिलते हैं।
क्योंकि ट्रू कॉलर ने जिस फ़ोन से उस कॉन्टैक्ट को उठाया है उस फ़ोन में वह इसी नाम से सेव था। अगर आप ट्रू कॉलर ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके फ़ोन में कोई नंबर पापा के नाम से सेव है तो ट्रू कॉलर उस नंबर को पापा के नाम से ही दिखाएगा जब तक कि किसी दूसरे के फ़ोन में उस नंबर के ओनर का सही नाम न मिल जाए। अब हम आपको बताएंगे कि ट्रू कॉलर किस तरीके से आपको कॉन्टैक्ट की डिटेल देता है। मान लीजिए आपके पिताजी का नाम मुकेश सिंह है और जिसे आपने अपने फ़ोन में पापा के नाम से सेव कर रखा है। अब अगर कोई इस नंबर को ट्रू कॉलर पर सर्च करेगा तो उसे यह नंबर पापा के नाम से दिखाया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपके पापा के दोस्त भी ट्रू कॉलर ऐप का इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने यही नंबर मुकेश सिंह के नाम से सेव कर रखा है तो ट्रू कॉलर इस नंबर को मुकेश सिंह के नाम से दिखाएगा, क्योंकि ट्रू कॉलर का एल्गोरिदम नाम और सरनेम को पहचान कर सकता है और पहले से सेव नंबर को अपडेट कर सकता है। अगर कोई नंबर कई सारे ट्रू कॉलर यूजर के फ़ोन में सेव है तो आपको उस नंबर के सही व्यक्ति की पहचान और उसकी जानकारी मिल सकती है। लेकिन अगर वही नंबर सिर्फ एक व्यक्ति के फ़ोन में है तो उसकी जानकारी मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ वही जानकारी दिखाई जाएगी जो उस व्यक्ति के फ़ोन में सेव है। अगर उसने किसी विजय सिंह नाम के व्यक्ति का नंबर दोस्त के नाम से सेव कर रखा है तो ट्रू कॉलर भी आपको यही नाम दिखाएगा। ऐसे में ट्रू कॉलर द्वारा दी गई जानकारी हमेशा सही नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं कि क्या ट्रू कॉलर ऐप सेफ है, तो चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। ट्रू कॉलर आपके सभी कॉन्टैक्ट को पब्लिक कर देता है जिससे हर कोई आपके कॉन्टैक्ट को देख सकता है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सा खतरा है, तो चलिए आपको खतरे का एहसास भी करवाते हैं। मान लीजिए कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके परिवार के लोगों के नंबर भी हैं जो कि ट्रू कॉलर ने सार्वजनिक कर रखे हैं। ट्रू कॉलर आपकी प्राइवेसी का खुल्लम खुला हनन करता है क्योंकि आपने इसकी परमिशन दे रखी है। साथ ही आप ट्रू कॉलर के टर्म्स और कंडीशन के नियम व शर्तों से बंधे हुए हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ट्रू कॉलर आपके फ़ोन से कौन कौन सी जानकारी एक्सेस करता है? अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ कॉन्टैक्ट को ही एक्सेस करता है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि असल में आपको पता ही नहीं कि ट्रू कॉलर आपके फ़ोन से कितनी तरह की जानकारियां एक्सेस करता है। दोस्तों, ट्रू कॉलर आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट्स, ईमेल एड्रेस बुक, जियो लोकेशन, IP एड्रेस, डिवाइस सेटिंग, हार्डवेयर सेटिंग, सिम कार्ड की जानकारी, डिवाइस में मौजूद सभी ऐप, एडवर्टाइजिंग ID, एड डाटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउज़र, ऑपरेटर्स इंफॉर्मेशन, IMSI, नेटवर्क इंफॉर्मेशन, ब्राउजिंग हिस्ट्री, टाइप किए जाने वाले कीवर्ड्स आदि कई तरह की जानकारियाँ ट्रू कॉलर ऐप आपसे लेता है। तो आप अब बताएं कि ऐसी कौन सी जानकारी बची है जो ट्रू कॉलर ऐप ने न मांगी हो? शायद नहीं, क्योंकि ट्रू कॉलर को डाटा की कीमत का पता है और उसे यह भी पता है कि 21वीं सदी की सबसे अमूल्य वस्तु डाटा ही है। इसलिए उसने वह डाटा भी इकट्ठा कर लिया जिसकी उसे कोई ज़रूरत नहीं थी। पता है क्यों? क्योंकि डाटा को बेचकर अंधाधुंध पैसे कमाए जा सकते हैं। ट्रू कॉलर की प्राइवेसी पॉलिसी में साफ साफ लिखा है कि वह अपने यूजर्स के डाटा को थर्ड पार्टी कंपनियों और दूसरे देशों के साथ शेयर कर सकती है। मतलब आपका डाटा किसी और कंपनी या देश को बेचा जा सकता है। और मज़े की बात पता है क्या है? आप उसका विरोध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप ट्रू कॉलर के टर्म्स एंड कंडीशन से पूरी तरह सहमत है। तो दोस्तों, ये थी ट्रू कॉलर की सच्चाई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि लोगों तक पहुँचे, और शेयर भी करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।